हमारी कोशिश हर हाल में विनाश को रोकने पर होनी चाहिए और ज्यादा विकल्प की जरूरत है। अगर कीव को अमेरिका के टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की सप्लाई की गई तो ये तनाव को गंभीर रूप से बढ़ाएगा। इसमें रूस और अमेरिका के बीच संबंध भी शामिल है। पुतिन 4 साल से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो 1 हफ्ते में लड़नी चाहिए थी। क्या तुम कागजी शेर हो? वो ऐसी सुबह थी जब सूरज से ज्यादा गर्मी समंदर की लहरों को चीरते हुए इस विनाशक मिसाइल से निकली थी। इस विनाशक मिसाइल को अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मन की तो ऐसी सीक्रेट साइट को तबाह करना था जहां परमाणु बम बनाए जाने के दावे किए जाते हैं। ये दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल टॉम हॉक। जिसने ईरान के अंदर घुसकर इस्फहान और नतांज साइट्स के चीथड़े उड़ा दिए थे। इसने न सिर्फ तबाही मचाई बल्कि B-2 बॉम्बर के लिए रास्ता बनाया। वही B-2 बॉम्बर जिसने बंकर बस्टर बमों की बारिश की थी। इसीलिए टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल को सुपर पावर अमेरिका अपने ब्रह्मास्त्रों में गिनता है। और इसी ब्रह्मास्त्र को अमेरिका क्या यूरोप के बारूदी अखाड़े में उतारने वाला है? वॉर जोन में यूक्रेन को ऐसे लॉन्ग रेंज हथियार से लैस करने की तैयारी है जिसे सुपर पावर के लिए ब्रह्मास्त्र के तौर पर गिना जाता है। प्रश्न है कि ट्रंप को ब्रह्मास्त्र उतारने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या टॉम हॉक की एंट्री विश्व युद्ध वाली खतरे की दस्तक है, ये खतरे की आहट है। रूस और यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने रॉकेट फोर्स के एक से बढ़कर एक घातक हमले देखे। पुतिन के डियरिंग एक्शन में किंजल मिसाइल ने यूक्रेन की धरती पर तबाही मचाई। इसके साथ ही इस्कंदर मिसाइल के कहर को कीव झेल नहीं पाया। खंड खंड यूक्रेन के प्लान पर पुतिन अब कीव को किसी भी हाल में घुटने पर लाने के लिए फाइनल असॉल्ट की तैयारी में है। ऐसे में क्या जेलेंस्की की जादुई हथियारों वाली डिमांड पूरी होने वाली है?
क्या यूक्रेन को पहली बार लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत मिल जाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या पुतिन ऐसा होने देंगे? Because of the president's leadership, you now have the Europeans buying weaponry from the United States as opposed to us giving it. And you asked this question about Tomahawks. It's something the president's going to make the final determination on. What the president is going to do is what's in the best interest of the United States of America. कोल्ड वॉर के बाद अमेरिकी बेड़े में आई टॉमहॉक मिसाइल सुपर पावर की रॉकेट फोर्स की रीढ़ बनी हुई है। दुनिया भर में इस मिसाइल के किस्से सुनाए जाते हैं। गल्फ वॉर में ये मिसाइल गेम चेंजर साबित हुई। और तो और इस मिसाइल से टैक्टिकल और स्ट्रेटजिकल दोनों पैटर्न पर हमले कर सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर में भी ये मिसाइल ब्रह्मास्त्र। टॉमहॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल को वॉरशिप और सबमरीन दोनों से फायर किया जा सकता है। टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल की लंबाई 30 फीट है। ये 453.5 किलोग्राम वॉरहेड लेकर 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी रफ्तार 880 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन के हाथ लग गई तो कीव के लिए क्रेमलिन में निशाना बनाना न सिर्फ आसान होगा बल्कि परमाणु हमलों को काउंटर भी कर पाएगा। इसी वजह से ज़ेलेंस्की इस जादुई मिसाइल के लिए व्हाइट हाउस में अर्जी पर अर्जी लगा रहे हैं। और अगर टॉमहॉक की एंट्री हो गई तो फिर युद्ध के कितने मोर्चे और खुल जाएंगे, इसके संकेत और संदेश राष्ट्रपति पुतिन के इस कॉन्फ्रेंस से साफ साफ मिलते हैं। Представляющую угрозу, и, конечно, это не изменит, вообще никак не изменит соотношение на поле боя. Это мощное оружие, оно, правда, уже такое не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान को दुनिया लास्ट वार्निंग के तौर पर देख रही है। रूस के पड़ोस वाले नेटो देशों की नींद उड़ी हुई है कि पुतिन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कहीं वो सच ना हो जाए। और इन सब के बीच सबसे अहम है पुतिन के बयान की टाइमिंग। जब अमेरिका की वॉर मशीनरी ने यूक्रेन के लिए नया प्लान सेट किया है, कहा जा रहा है कि अमेरिका अब जंग के मैदान में खुद उतरेगा। द मॉडर्न वॉरफेयर की रिपोर्ट में दावा किया गया। ये पहला मौका है जब अमेरिका आधिकारिक तौर पर रियल टाइम की जानकारी यूक्रेन को देंगे। पेंटागन की तैयारी तनाव को एक सीमित दायरे तक रोकना है, क्योंकि इससे यूरोपीय देशों में लगातार खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका ने नेटो के अपने सहयोगी देशों से भी इसी प्रकार का समर्थन देने की अपील की है। ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पिछले कुछ ही दिनों में यूक्रेन ने रशिया के ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमले किए हैं और उसकी तेल शुद्धिकरण की क्षमता भी करीब 40% कम हो गई है। उधर रशिया ने यूक्रेन के करीब 1 दर्जन प्रांतों में भयंकर तबाही मचाई है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि सीज फायर होगा या पीस समझौता होगा, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। अब ऐसे में क्या हो सकता है, या तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट का सरेंडर हो या रशिया की दी हुई शर्तों को मान लिया जाए। 3 साल से जारी यूक्रेन युद्ध में सीज फायर को लेकर सरगर्मी बढ़ी है। चर्चाएं बहुत तेज हो गई। ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ न्यूट्रल कर दिया जाएगा, कि अब महाविनाशक मिसाइल्स की एंट्री से युद्ध के और भी ज़्यादा घातक होने के आसार बन गए। दूसरा पहलू अब यह है कि क्या वाकई जो बड़े बड़े मिसाइल्स की एंट्री हो गई है ये युद्ध को और घातक बनाने वाला है, यानी तबाही और होने वाली है। पुतिन खुलकर कह रहे हैं कि तनाव बढ़ जाएगा,
आइए आपको दिखाते हैं कि इस युद्ध में किस तरह घातक क्रूज मिसाइल कहर मचा रही है। टॉमहॉक मिसाइल, ये जो मिसाइल है ये अमेरिकी लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और नाटो देश ब्रिगेड ब्रिटिश के बेड़े में इसे शामिल किया गया है। यानी जो नाटो कंट्रीज़ हैं उसमें ये शामिल है और इसलिए सिक्योरिटी में लगा हुआ है कि कहाँ से फायर कर सकते हैं। तो ये ब्रिटेन में, और मार्च 2026 तक जापान को भी ये मिल जाएगा। ये न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर हमले में भी सक्षम है। इससे सिर्फ रूस ही नहीं, चीन, नॉर्थ कोरिया भी भड़के हुए हैं कि प्रशांत क्षेत्र में आखिर विस्तार क्यों हो रहा है। सबसे घातक क्रूज मिसाइल में KH-101 मिसाइल का भी नाम है। ये रूस की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। 0.8 मैक की रफ्तार से ये हमला करती है और इससे भी परमाणु हमला किया जा सकता है। यूक्रेन में रूस की रॉकेट फोर्स इसका फायर ब्रांड इस्तेमाल कर रही है और वॉर गेम में स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी तबाही मचा रही है। ये फ्रांस, ब्रिटेन ने मिलकर तैयार की हुई मिसाइल है। ये यानी इन दोनों कंट्रीज़ ने, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल रडार को चकमा देने में माहिर है और यूक्रेन की वॉर मशीनरी में ये मेन हथियार है, सबसे इंपॉर्टेंट हथियार में से। इसी तरह AGM-158 जैसम मिसाइल भी वॉर के लिए ब्रह्मास्त्र है और ये अमेरिका की एयर टू सरफेस मिसाइल है। लंबी दूरी की मिसाइल को अमेरिका ने युद्ध के बीच पोलैंड और फिनलैंड में तैनात किया है। यूक्रेन लगातार रूस के गहरे इलाकों में हमला करने के लिए लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइलों के लिए लगातार मांग करता रहा है, लेकिन पुतिन के गुस्से के डर से नाटो देश इसमें हिचकिचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से समय बदलता हुआ नजर आ रहा है और पोलैंड से लेकर बाल्टिक तक युद्ध कभी भी ट्रिगर हो सकता है, तो ऐसे में नाटो देश भी अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं और अपनी पोजीशन में कहीं ना कहीं ढिलाई बरतते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन ने मई 2023 में स्टॉर्म शैडो मिसाइल देनी शुरू की, जिसने यूक्रेन जैसे छोटे से देश को पावरफुल रूस के सामने युद्ध में बनाए रखा। ऐसे में अगर यूक्रेन को टॉमहॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल मिलती है तो ये रूस के सैन्य ठिकानों, एयरफील्ड, लॉजिस्टिक हब्स और कमांड सेंटर्स पर हमला करने में और भी ज्यादा सक्षम हो जाएगा। इस युद्ध में यूक्रेन अभी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, जिसे हिमार्स लॉन्चर से फायर किया जाता है। तीन साल से जारी महायुद्ध में पहली बार तब यूक्रेनी फोर्सेस ने लॉन्ग रेंज टैक्टिकल मिसाइल MGM-140 से रूस पर बहुत बड़ा हमला किया था। उस दिन आग उगलती बैलिस्टिक मिसाइल के टारगेट पर रूसी फोर्सेस का ठिकाना या रिहायशी इलाका नहीं, बल्कि रूसी कंट्रोल्ड क्रीमिया में स्पेस कम्युनिकेशन स्टेशन था, जिसे यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइल से तबाह कर दिया था। किसी भी वॉर जोन में दुश्मन का स्पेस स्टेशन उड़ाना मतलब उसकी आंख और भुजाओं पर सीधा हमला करना होता है। इसी तरह के हमलों को बढ़ाने के लिए उसी टॉमहॉक की जरूरत है और यही मिसाइल महायुद्ध की आग को और भी हवा दे सकती है। रूस अपने इस्कंदर M और किंजल मिसाइल को अपग्रेड कर रहा है। इस्कंदर मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। इससे रूस यूक्रेन की धरती को दहला रहा है, तबाही मचा रहा है। इसी तरह किंजल क्रूज मिसाइल से रूस यूक्रेन के दिल पर सीधा वार करता है।
अगर ये मिसाइल अपग्रेड होकर जंग के मैदान में उतरेंगी तो सोचिए और कितनी भयानक तबाही होगी। इन मिसाइल्स को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रहे। इसके अलावा एयर कॉम्बैट के लिए पुतिन ने टारगेट 1K का प्लान सेट किया है, यानी युद्ध काल में बहुत जल्द और भी घातक वेपन्स उतरने वाले हैं। इस युद्ध ने भी बारूदी मैसेज दे दिया कि भविष्य के युद्ध का ट्रेंड पूरी तरह बदलने वाला है। अनमैन्ड हथियारों से भयानक तूफान आने वाला है। रूस की सेना के बेड़े में बहुत जल्द एडवांस कॉम्बैट ड्रोन भी शामिल होने वाले हैं। फाइनल असॉल्ट की रणनीति के तहत 4 ऐसे एडवांस और हाईटेक स्ट्राइक ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आ रहे हैं, जो अनमैन्ड एयर डोमिनेशन की परिभाषा ही बदल देंगे, या यूं कहें कि फ्यूचर वॉर का सीन ही पलट कर रख देंगे। राष्ट्रपति पुतिन की ड्रोन स्ट्राइक फोर्स जिन 4 घातक ड्रोन्स को शामिल करने वाली है, उसमें पहले नंबर पर है S-17 ओखोतनिक B स्ट्राइक ड्रोन। अमेरिका ने यूक्रेन को अगर टॉमहॉक मिसाइल से लैस किया तो रूस अपने इस घातक कॉम्बैट ड्रोन को उतार देगा, जिसे हंटर के नाम से जाना जाता है। यह हैवी स्टेल्थ अटैक ड्रोन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ ही हफ्तों के अंदर ही युद्ध में अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। काउंसिल ऑफ डिफेंस रिलेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कामिकाजी ड्रोन से कहीं ज्यादा घातक है। ये सुखोई 57 के साथ टीम बनाकर रॉयल विंगमैन की तरह काम करेगा। दरअसल अर्बन वॉरफेयर से लेकर ब्लैक सी तक रूस की आर्मी अब अटैकिंग मोड में आगे बढ़ रही है। वो यूक्रेन को बैकफुट पर लाने से ज्यादा नेटो देशों के लिए ब्लॉकेज बढ़ाने का प्लान बना रही है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति पुतिन ने इसका इशारा भी किया था कि उन्हें यूक्रेन से नहीं, यूक्रेन के पावर बैकअप से दिक्कत है। दरअसल रूस के साथ चैलेंज सिर्फ यूक्रेन नहीं, बल्कि अमेरिका और नेटो के वो हथियार प्रतिबंध हैं जो पुतिन के लिए टेंशन बने हुए हैं। यूक्रेन के डोनबास में लुहांस्क क्षेत्र का हिस्सा भले ही रूस के कंट्रोल में हो, मगर वो मकसद पूरा नहीं हुआ जिसके लिए पुतिन ने लंबी लड़ाई छेड़ी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले प्लान में कुछ ज्यादा ही फायर भरा है। इसी के चलते यूरोप के नेटो रूस के हमले के संभावित टारगेट बन गए हैं। मॉस्को ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन भी बढ़ाना शुरू किया, तो यह खतरा कई गुना बढ़ गया। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मध्यम दूरी के ये हथियार 3415 मील दूर तक के टारगेट पर प्रहार करने में सक्षम है। इससे पूरा यूरोप और यहां तक कि पश्चिमी अमेरिका भी उनकी पहुंच में आ सकते हैं। नेटो देशों ने रूस को घेर रखा है। यही देश अब टारगेट बताए जा रहे हैं। इनमें 3 बाल्टिक देश लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया है। इसी के साथ ही पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे भी ऐसे नेटो देश हैं जहां रूस वॉर का ट्रेलर दिखा चुका है। जिस रूस से समझौते की उम्मीद हो रही थी, वही अब लगातार नेटो देशों के चुनौती बन रहे हैं। मानो पुतिन तय कर चुके हैं कि वो इस बिखर रहे ग्रुप का सब्र तोड़कर ही मानेंगे। वैसे देखा जाए तो नेटो के रूस की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन 3 साल पहले यूक्रेन ने जब इस ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश में लगा था, इसी के चलते यूक्रेन को रूस की तबाही झेलनी पड़ी। ताकत और वर्चस्व की इस लड़ाई में अनमैन्ड हथियार
महाविनाशक मिसाइल से और भी भयानक हमले होने वाले हैं। नए नए विध्वंसक फ्रंट खुलेंगे और उसके तूफान को रोक पाना यूक्रेन तो क्या, बड़ी बड़ी ताकतों के लिए अब आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के कंधे पर जो देश बंदूक रखकर अब तक फायरिंग कर रहे थे, वो देश अब खुद ट्रिगर पॉइंट पर आ गए। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।